ओम शांति। आंखें बंद करेंगे। मैं आत्मा रूहानी सेल्वेशन आर्मी का वीर सैनिक हूं। मेरा कार्य है माया के दलदल में फंसी आत्माओं को बाबा की याद से सेल्वेश करना। एक दृश्य की कल्पना करें। अपने को दिव्य आत्मा रूप में देखें। बाबा के साथ शक्तिशाली प्रकाश के विमान में मैं बैठी हूं। विश्व की आत्माएं अंधकार के सागर में तैर रही हैं। हमारी शुभ भावना और शुभकामना की लहरें रस्सी, डोरी, पेड़ी उन्हें ऊपर की ओर ला रही है। उन तक प्रकाश और शांति की किरणें पहुंचा रही है। गहरी सांस के साथ अनुभव करें। हर विकर्म का विनाश हो रहा है। मैं आत्मा भी हल्की, पवित्र और सेल्वेज हो रही हूं, मुक्त हो रही हूं। आंखें खोलें। तो आज 31 अक्टूबर 2025 है। जिस स्वमान का अभ्यास लिखत में करना है 21 बार, तो वो स्वमान रहेगा, मैं रूहानी सेल्वेशन आर्मी का वीर हूं। मैं रूहानी सेल्वेशन आर्मी का वीर हूं। मीठे बच्चे, सब मीठे नहीं हैं? मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकार्गिनेटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर ही बाप खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर के जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? आते हैं इतनी देर पहले हम कि आए, बैठे, बाबा को याद करें और खुद को आत्मा निश्चय करें। आज हो गए, इसलिए आज ही बाबा ने फिर से पूछ लिया। इसलिए बाबा मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले पूछते हैं कि यहाँ आकर के जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। ऐसा बाबा क्यों कहते हैं? बाबा को ये बात तो जरूर पता ही होगी कि हम सुबह अमृत वेले से उठ करके फिर स्नान आदि कर करके घर को बंद करके ताले वाले लगा करके घर वालों को नींद में छोड़ करके भगवान के भरोसे घर को खुला भी छोड़ करके किवाड़ को केवल ऐसे ढक करके और जब अंधेरे रास्ते से बाबा के घर तक पहुंचते हैं तो ये बात भगवान को भी मालूम है कि भगवान की याद में ही आते होंगे ना। फिर भी बाबा क्यों कहते हैं कि बच्चे जब यहाँ आकर के बैठो तो मेरी याद में बैठो? कुछ जरूर इसके पीछे और कारण होगा। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि मुरली के अंदर बहुत सारी पुरुषार्थ की बातें आती हैं, गुणों अवगुणों की बातें आती हैं। अगर खुद को आत्मा समझ के नहीं बैठेंगे तो इधर उधर वालों में उठने बैठने वालों को देखते रह जाएंगे। आत्मा समझ के नहीं बैठेंगे तो हमें लगेगा कि बाबा ने ये बात इसके लिए कह दी, ये देखो आज तो इनके लिए कह दिया।
आत्मा समझ करके बाबा की याद में नहीं बैठेंगे तो सुनाने वाले की कोई भी बात महसूस हो सकती है कि ये सिर्फ मुझे जानबूझ करके बताई जा रही है। आई समझ में? इसी के लिए ये तीन तीन क्या बोलेंगे प्रमुख कारण है जिसके कारण एक्स्ट्रा से बाबा को बोलना पड़ता है कि यहाँ पर जब आकर के बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ के बाबा की याद में बैठो। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस तरीके से आना है, इस तरीके से बैठना है कि बैठते ही हमारा लिंक बाबा के साथ जुटे, आत्मा बन ही जाए और इतना टाइम हमारे पास होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि तो नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप के पास मिलने जाते। कौन कहती है? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार लिया है, इनसे समझाते हैं। ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर के सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं, हे मांझी बेड़ी मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। कल भी बताया था, अभिमन्यु का साकार मुरली में बताया था कि अव्यक्त मुरली में बताया था? साकार में बताया था ना कि वो देखो खड़े हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया। 16 साल के बच्चे के लिए भी कुछ नहीं किया कहानी के हिसाब से। कारण क्योंकि यहाँ पर हर एक अपने पुरुषार्थ से ही पार होगा। और पुरुषार्थ शुरू कब होता है? यहाँ से बाहर निकलते ही हमारा रियल पुरुषार्थ शुरू होता है। ये तो सिर्फ एक विधि है जो हम कंप्लीट कर रहे होते हैं मिल करके। वो तो बाबा ने कहा जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर जब सीख जाते हैं तो अपने आप ही तैरते हैं ना। तो वो सब है जिस्मानी बातें और ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा भी कीचड़ के दूबन में दलदल में फंसी हुई है। हर एक इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु होती है कीचड़, तो फिर उसमें फंस जाते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस जाती हैं, फिर उनको सेल्वेज करते हैं। वो सब है सेल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। तुम जानते हो सब माया की दूबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दूबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वो सेल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को, आदमी की। यहाँ तो आत्मा जाकर के दूबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सत्य को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात तो सुख का सागर। ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते, बाप आकर के सुख के सागर में ले जाते। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं। बाबा कोई गिलानी नहीं करते, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों के दलदल में फंसे। आसुरी संप्रदाय है, दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर के नमन करते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते हैं, वो फिर घर बार छोड़कर जाते, इसलिए उनको क्या करते, सभी नमन करते। पवित्र रहते। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को और कोई नहीं जानते।
सब कहते हैं कि ईश्वर की गतमत न्यारी है, ईश्वर का अंत पा नहीं सकते। सिर्फ ईश्वर या भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे कि ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं, निधन के हैं। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते। बाप कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं कि इनमें आसुरी गुण हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं। वो है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, और ये है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति या जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखाए, ये हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो, बाप एक ही बार आकर के तुमको देही अभिमानी बनाते। ऐसे नहीं कि तुम सत्युग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये ज्ञान ही तुमको अभी मिलता है, जो फिर प्राय लोप हो जाता। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते। बाप आते ही है राजयोग सिखाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सत्युग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वो राजाई रही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो, इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। परसों की मुरली का होमवर्क आज कंप्लीट करते हैं। तो कौन सा यूनिवर्सिटी का पूरा नाम बाबा ने बताया था? वेरी गुड। और बताओ क्या बताया था? बोलो, अब तो इन्होंने बोल दिया। बोला नहीं जाता, टूटा फूटा बोल दो। पूरा इंग्लिश का बोलो। और बोलो बोलो, नकल मार के ही चेपना है, बोलना है, बोलो। टेढ़ा मेढ़ा बोला जाएगा, खराब बोला जाएगा, उल्टा पुल्टा बोला जाएगा। यही तो समय है अपने देह अभिमान को झाड़ने का। क्या हो जाएगा? सबको लगेगा अरे इनको इंग्लिश भी बोलने नहीं आती है। इतना ही होएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। और लगेगा किनको? इनको जिनको खुद को भी नहीं आती है। तो ऐसा नहीं, बोलो, खुल करके बोलो। बताओ, अगर टीचर पूछ रहा है तो बताओ। नो, इनकार्गिनेटो नहीं। आपको उस समय भी इनकार्गिनेटो बोला था। इनकार्गिनेटो का मतलब क्या बताया था? गुप्त। और बाबा ने कौन सी यूनिवर्सिटी बताई? इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। पहला मुश्किल। इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कौन सा है? परम धाम। कॉर्पोरियल दुनिया कौन सी है? साकारी दुनिया, ये अपनी दुनिया। तो सीखेंगे जरूर। कर लिया आज बाबा ने क्या कहा यहाँ पर? इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, और आगे तुम्हारा कौन सा नाम लिखा हुआ है? ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा ने कहा इसमें तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भले नाम रखते हैं, गीता पाठशाला पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा न सके, श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहां की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत गाई है, गीता संस्कृत में गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता वो अपनी वैसी भाषा चलाते। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते। बाप तो राजयोग सिखलाते सत्य के लिए। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है।
काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये है मुख्य विकार। ये हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू होता है। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, उसका भी मंदिर है। वहां बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए, उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेड बन जाते। अभी तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी तमो प्रधान बनते जाते। जन्म से ही कोई कैसे और कोई कैसे हो पड़ते। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते, अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जब किन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका राज्य था, माना देवताओं का राज्य था, तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई भी खंड ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व का मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व का मालिक बन जाते। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, बाप आते संगम पर पुरानी दुनिया से नई बनाने। तो रचना पहले से ही रची हुई होती है, भीड़ पहले से ही है दुनिया में। भगवान तो केवल आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उसके साथ फिर शरीर का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेगा। इन्हों का शरीर सतो प्रधान है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। किन्हों का? लक्ष्मी नारायण का। तो उन्हों को क्या है, नेचुरल ब्यूटी। कितने ब्यूटीफुल है वो। तो क्या ब्यूटी पार्लर में जाकर के वो रोज नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई फेशियल नहीं, और कुछ भी नहीं। बहुत कुछ आजकल तो सब कुछ ही अंदर तक ही चेंज कर सकते हैं, इतना सब कुछ है। बाबा ने कहा उन्हों के पास कौन सी ब्यूटी है? नेचुरल ब्यूटी है। किस आधार पर है? क्योंकि आत्मा भी सत्व प्रधान और जो शरीर मिला है वो भी सत्व प्रधान तत्वों का है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। तो धर्म में क्या होती है? ताकत होती है। इस संसार में भी कलयुग में पैदा हुए साधारण मनुष्य जो किस जीवन में संन्यास कर लेते हैं विकारों का, उनके अंदर भी ब्यूटी आ जाती है, उनके अंदर भी चमक आ जाती है, रौनक तेज ओज आ जाता है। किसके कारण? रिलीजन। रिलीजन में क्या होती है? ताकत होती है। अब माइट मिलती कहाँ से है? तो एक ही देवी देवता धर्म का रिलीजन है जिससे माइट मिलती। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा भी हुआ है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी है। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उनको सूर्यवंशी डायनेस्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पासवित, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दिखा दिए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं, छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण।
बाप कहते हैं मामेकम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी हिंसा की कोई बात नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है। तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी सेल्वेशन आर्मी। ये कोई को भी मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसी होती है। तुम हो इनकॉग्निटो, ये है गुप्त जो किसी को दिखता नहीं है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई है, वो निकल आएगी, नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में। सत्युगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग होती है। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सत्यु का तो नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। खाना है सत्यु को, सत्यु का नाम लेते ही दिल में, हाँ, बाबा ने कहा सत्यु का नाम लेते दिल खुश हो जाती है। कहते हैं स्वर्ग पैराडाइज, परंतु मनुष्य जानते कुछ नहीं। मुख्य तो ये दिलवाड़ा मंदिर है, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा ही बनाते हैं ना, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी हैं, आदि देव भी हैं, ऊपर में बैकुंठ भी है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा, तो आदि देव बैठा है, ये भी किसी को पता नहीं। ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है, ये अभी तुम समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। क्रिकेट चल रहा है और चलते हुए क्रिकेट के अंदर बीच में ऐड आती है लक्स की साबुन। ऐड खत्म हो जाती है 2 4 10 15 सेकंड के अंदर, फिर वापस क्रिकेट चालू हो जाता है। फिर बीच में ऐड आती है लक्स की, फिर बाद में वापस क्रिकेट चालू हो जाती है और फिर बीच में ऐड आ जाती है लक्स की। अब लक्स का और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है ना। वो व्यक्ति जो बैठा है टीवी के आगे, स्क्रीन के आगे, वो सिर्फ मैच देखने के लिए बैठा है, क्रिकेट देखने के लिए बैठा है, लेकिन बीच बीच में लक्स 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 आता जा रहा है। क्रिकेट खत्म हुआ, हार जीत हो गई, सब कुछ हो गया। थोड़े दिनों के बाद घर का राशन पानी वगैरह वगैरह लाना था। दुकानदार को कहा कि भाई नहाने की साबुन दो, कौन से साबुन चाहिए? तो उसके मुंह से सीधा क्या निकला? लक्स। कैसे निकला? क्योंकि बार बार लक्स 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 दिख रहा है और लक्स सुन रहा है। तो साबुन भी कौन से? दिमाग के सूक्ष्म, मन के, बुद्धि के और चित्त के सूक्ष्म हिस्से में कहीं जा करके अनजाने पने में सेट हो गया कि ये साबुन का आजकल एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहा है, कोई तो चीज बढ़िया ही है। तो दुकान ने जैसे ही पूछा, दुकानदार ने इतने में मुंह से यही निकला। शिव बाबा हर दिन की मुरली में पहले दिन का कोर्स देने के साल बीत गए हैं, लेकिन तब से हर दिन की मुरली में कहते हैं अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझो, घड़ी घड़ी आत्मा समझो। मतलब जिंदगी के मैच तो चल ही रहे हैं, कहीं पर छक्का जाता है, कहीं पर चौका जाता है, कहीं पर बॉल वाइड भी चली जाती है, कहीं पर आउट भी हो जाते हैं। ये मैच तो चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में क्या आता रहे? एडवर्टाइजमेंट आती रहे, ऐड आती रहे। तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो करते 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 जब फाइनली दुकानदार पूछेगा क्या चाहिए, तो आत्म अभिमानी स्थिति अपने आप बनेगी। इसलिए बाबा ने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की मुरली में बोला कि अंतिम परीक्षा में पता चलेगा कि कौन कहां पर सेट होता है, ये सब कर्मातीत अवस्था का। तो ये आपको उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि बाबा ने मुरली में आज ये बोला कि आत्मा में ताकत आती कैसे है। तो मुरली सुनने से ताकत नहीं आती है, कोर्स करने से और करा 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 के पूरा दिन गला सुखा लो, नहीं आएगी। भाषण कर लो, नहीं आएगी। भवन बना लो, नहीं आएगी। सब कुछ कर लो, नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इससे और भी बहुत कुछ आएगा। टाइम वेस्ट बचेगा हमारा, जो टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, संग दोष से हम बचेंगे।
बचाव तो बहुत कुछ होगा, लेकिन ताकत किससे मिलेगी? आत्मा समझकर। हाँ, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सत्युग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतने सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बन करके ही जाएंगी। आग लगती है तो सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ रह जाएंगे। तो प्रश्न आपके लिए, आत्माएं तो विनाश में जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, टाइम नहीं है, देखेंगे सोचेंगे करेंगे, ये हमारा धर्म ही नहीं है, हम इनको जानते नहीं है, ये नहीं, कुछ भी करते करते उन्होंने टाइम गवा दिया, या वो स्कूल के थे ही नहीं ना ड्रामा अनुसार। लेकिन वो आत्मा तो घर जाएंगी पवित्र बन करके। लेकिन बाबा ने कहा शरीर उनके कहाँ रह जाएंगे? यही रह जाएंगे। तो फिर क्या होगा उन शरीरों का? उन शरीरों का क्या होगा? शरीर फिर उनका क्या होगा? उनकी खाद बन जाएगी। सत्य के अंदर जो ये प्रकृति बिना कुछ करे भी देती रहती, उसके पीछे कारण क्या है? भरपूर पोषक तत्व उसको मिले हुए हैं। जैसे मिट्टी के अंदर वो केचुए होते हैं, मिट्टी के जो जीव होते हैं जो उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, तो वो जरूरी होते हैं। इसी प्रकार से बाबा ने कहा आत्माएं तो सब चली जाएंगी अपने हिसाब किताब सजाएं खा करके आदि आदि, लेकिन शरीर सबके कहाँ रह जाएंगे? यहीं रह जाएंगे। तो ये सब निशानियां भी हैं, और निशानी का है होली भी दिखाते हैं। होलिका का अर्थ भी कोई समझते थोड़ी है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान अक्षर निकाल बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा होता है। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा, कायदे मुजिम। ऐसे नहीं है जिसका जहां मन कर गया वहां बैठ गए। जिस सेक्शन की जो आत्मा है वो कायदे से उसी धर्म की आत्मा के नीचे बैठी हुई है, कायदे से। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि ये सब हैं मनुष्य के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला। आज बाबा ने क्या कहा कि आप कौन हो? रूहानी सेल्वेशन आर्मी, बेड़ा पार लगाने वाले भी, दूसरों का भी और अपना भी। और जो महावीर होंगे वही राजाई प्राप्त करेंगे। प्रजा बनने में कोई भी मेहनत नहीं है। घर पर बैठे बैठे रजाई के अंदर लेटे लेटे आराम से मुरली सुनेंगे तो आराम से वहां पर प्रजा बन जाएंगे। कईयों को बोलते हैं ना कि आप सेंटर पर जाया करो, जहां पर भी आप रहते हो वहां जाके आप मुरली सुनोगे, आपको ताकत मिलेगी। वो कहते कि दीदी वो दूर है, घर बैठे बैठे कर लेते हैं। हमारा बाबा से बहुत प्यार है, आदि आदि चीजें हैं। तो उनको फिर हम आजकल एक ही बात बोलते हैं, उनको बोला कि बाबा से तो हमारा प्यार है, मतलब पिता के रूप में तो हमने शिव बाबा को एक्यूरेट पहचान लिया है। उसे शांति मिलती है, पिता से शक्ति मिलती है, प्योरिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है। बाप का वर्षा में पता चल गया, बाप भी हमें पता चल गया। लेकिन बाप को टीचर रूप में कब पहचानेंगे हम? माना गॉडली स्टूडेंट लाइफ को जिएंगे कब? ये जी रहे हैं। जैसे आप आते हो, कॉपी बस्ता पेन, कॉपी बस्ता और कलम ले पढ़ने जाते हैं, हमें
भगवान पढ़ाते हैं। गोल्ड स्टूडेंट लाइफ को फील कब करेंगे, अनुभव कब करेंगे? तो अनुभव घर बैठे बैठे तो नहीं कर पाएंगे ना। वो तो खुद का मुंह मीठा करने वाली बात है कि चलो भाई चल रहा है, लेकिन तो और राजाई, जैसे कि आपने पॉइंट सुनाया कि बाबा ने कहा राजाई जो प्राप्त करेगा वो कौन होगा? महावीर। सर्दी, गर्मी, तूफान, बारिश, शरीर की बीमारी, घर वालों के ताने, शादियां, मुरादियां, सब कुछ को सामना करते हुए महावीर बन करके निकल करके आना, तो राजाई तो मिलेगी ना फिर, रजाई नहीं। हाँ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए तो बाबा ने कहा कि यज्ञ स्थापन किया गया और यज्ञ में ब्राह्मण को बिठाया हुआ है। हर सेंटर एक यज्ञ है और उस यज्ञ में 1 2 3 4 ब्राह्मण आपको दिखेंगे बैठे हुए, जो सफेद साड़ियां पहनती हुई घूमती हैं या व्हाइट कुर्ता पजामा में समर्पित भाई जो वहां के होते हैं। तो ये कौन है? ये यज्ञ के ब्राह्मण है जो 24 घंटे। ऐसा क्यों होता है कि सेंटर पर, पाठशालाओं में, सेवा केंद्रों में जाते ही अंदर पैर रखते ही बाबा के आगे बैठते, अंधेरा भी हो कुछ भी नहीं हो लेकिन शांति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निरंतर यज्ञ अग्नि चालू है, कुंड चालू है, मतलब कोई है जो अपनी तपस्या का बल निरंतर यहाँ पर भर रहा है। हमको बिल्कुल याद है कि शुरू शुरू में जब शायद ट्रेनिंग करके ही हम सेंटर गए थे, तब की शुरू शुरू की ये बात है। तो मतलब कि ऐसा दीदी को बोल रहे थे कि भाई सेवा करनी चाहिए तो यहाँ ये होगा, वहां ये होगा। तो तब उस समय हमने क्लास सुनी थी और उस क्लास के अंदर एक बात आई थी। वो बात ये थी कि सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी का घूमना भी, मतलब वो घूमती है ना, सिर्फ घूम रही है इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे घूम रही है, घूमना भी सेवा है। मतलब बाबा ने उसके अंदर का, उस क्लास के अंदर उन्होंने बोला कि जिस सेंटर पर कोई ब्रह्मा कुमारी केवल सेंटर पर बस घूम ही रही है, तो तुम्हारा वहां पर घूमना भी सेवा है। क्योंकि जब आप वहां पर घूम रही हो तो आता जाता कोई भी मिलेगा, देखेगा, तो कोई 2 वचन तो सुनाएंगे, कोई दृष्टि तो देंगे, कोई वाइब्रेशन तो देंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है जैसा आज बाबा ने बोला कि हम कौन है। आज गॉडली यूनिवर्सिटी की बात आई है ना, और उसके अंदर नाम भी किसका लिखा हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। और बहुत लोगों को भुलेखा रह जाता है। कितने लोग पूछते हैं कि यहाँ पे जेंट्स भी आ सकते हैं क्या? क्योंकि नाम ही संस्था का क्या है? ब्रह्मा कुमारी। ऐसा। और सब दुख में, विषय विकारों में डूबे हुए हैं। बाबा ने कहा खुद पहले बाहर निकलो और निकल करके उनको भी खींच करके बाहर निकालो। और कोई युग में नहीं, और कोई युग में नहीं। और बाकी भी बोलो। शुभकामना, शुभ भावना। हाँ, कमेंट्री की थी अभी हमने। हाँ, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट याद रखना ये कि घड़ी घड़ी, ये बाबा के शब्द है एक्यूरेट, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। तो अब से जब जब मुरली में ये शब्द महावाक्य आएगा ना कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है, तो हमको महसूस होएगा कि घड़ी घड़ी बाबा क्यों कहते हैं। वो बाबा इसलिए कहते हैं कि बीच बीच में खेल भी चल रहे हैं, नाटक भी चल रहे हैं, मैच भी चल रहे हैं, बल्ले बॉल भी चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तो आज की एवरेट मुरली में है ना कि संकल्प चलाना ये तो है माचिस, और अभ्यास करना ये है तिल्ली। संकल्प चलाना तिल्ली है माचिस। हाँ, और वो है मसाला। मसाला, अभ्यास मसाला लगा होता है ना ऊपर। माचिस बॉक्स भी है, तिल्ली भी है, लेकिन माचिस के उस तिल्ली के ऊपर वो मसाला ही नहीं लगा हुआ, और ना ही वो जो बॉक्स है उसके साइड में वो लगा हुआ है, तो जलेगी कैसे? अभी जो पिछले 1 सप्ताह की और आज की भी जो व्यक्त मुरली है, ये सारी की सारी मुरलियां केवल संकल्पों के ऊपर चल रही है। बहुत गहरी बातें हैं। सुनते हैं आज बाबा ने हमें धारण करने के लिए कौन सी विशेष 2 बातें कही है। पहला, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना। सही रास्ता, सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, ज्ञान योग से पवित्र बन, आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीर का नहीं।
आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार तो स्वतः ही हो जाएगा। वरदान, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अलबेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। तो पिंकी बहन, आपसे प्रश्न है, किनारा करना है या न्यारा रहना है? तो किनारा करने का और न्यारा करने का क्या भेद है आपस में? किनारा तो बिल्कुल ही कोई दूसरा व्यक्ति बात पसंद नहीं तो सर्टिफिकेट दे देते हैं उसको। और न्यारा का मतलब कि शांत रहना पड़ता है, कि स्वभाव खुद का भी इनका तो इतना टक्कर नहीं हो। और कौन बताएगा न्यारा की परिभाषा? किनारा करना मतलब किनारे हो गए मगर पीछे से छल कपट उनको गिरा रहे हैं, गिराना, ये किनारा। और न्यारा मतलब उससे अलग ही है, फिर भी उनके साथ नहीं है, मगर उनको शुभ भावना, शुभ कामना और खुद का बचाव करना। खुद का बचाव। परसों की मुरली, उसके अंदर बाबा ने किनारा और न्यारा दोनों के बारे में बताया था। किनारा नहीं करना, जो आत्मा किनारा करती है वो दिखने में तो किनारे हो गई, गायब, आते ही नहीं आजकल वो, लेकिन वो ना आ करके, मुरली में बाबा ने कहा वो कर्तव्य कौन सा कर रहे होते हैं, जहां पर वो नहीं जाते उनको नीचे गिराने का, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसे बोलते हैं किनारा होना। किनारा होने का मतलब है अंदर में एक घृणा का भाव बांध लेना और उनको गिराने की कोशिश करना। तो ये हमको नहीं करना। बाबा ने कहा किनारा नहीं करना तुमको, तो न्यारा होना। न्यारा होने का मतलब पता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति सेफ नहीं, स्थान सेफ नहीं, परिस्थितियां सेफ नहीं, तो वहां से न्यारे हो जाओ। न्यारे होने का मतलब शुभ भावना, शुभ कामना दो, अपना बचाव करो और औरों का बचाव करो, ये होता है न्यारा होना। ये डिफरेंस है। और आज की मुरली में बाबा ने यही कहा है। तो इससे क्या आ जाएगी? वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। उदासी, बेसहारा, अकेलापन फिर कभी भी अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ। और इस महीने के आज के लास्ट व्यक्ति इशारे हैं योग के प्रयोग के। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी में स्थित हो, अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी या शांत आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दो। अच्छा, ओम शांति।